टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जम्मू के भगत चौक में हैं, जहां पर आप देख रहे हैं रोड शो जो कि जुगल किशोर शर्मा का, जिसमें जो हाल ही में जम्मू रियासी लोकसभा सीट से जो कि 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहे हैं, और यहाँ पर समर्थक है। देखिए किस तरह से यहाँ पर रोड शो, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रभात सिंह भी यहाँ मौजूद है, और जुगल किशोर शर्मा जी यहाँ पर आते हुए हर तरह से वर्चस्व दिखाने की पार्टियां जो अपने नेतागणों के साथ तैयारियां कर रही हैं, और इस समय जुगल किशोर शर्मा जी हैं और लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं। चलिए जुगल जी क्या कहेंगे? देख लीजिए, बहुत ही अच्छा भव्य स्वागत जो है वो यहाँ जगह जगह पर हो रहे हैं। जन सैलाब उमड़ कर आया है। लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जो 10 सालों में उन्होंने किया है, लोग कहते हैं कि उन्होंने 10 साल सेवा करते हुआ अभी एक बार हमें भी मौका दिया। आप मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं? हाँ, हम भी मानो, हमारा वोट भी मोदी जी को ही है। ये जो हुआ है ना जम्मू कश्मीर का विकास, जितना भी हॉस्पिटल हो, एम्स हो, IIT हो, रोड हो, नष्ट पे, सब मोदी जी की वजह से हुआ है। थोड़ी सी हम ये नहीं कहेंगे मोदी जी के साथ डंका बज रहा है, पर जनता कुछ नाराज भी है कुछ मुद्दों को लेकर। हाँ, ऐसा तो है ही है। हर एक मुद्दे तो नहीं, सारे मुद्दे हल नहीं हो जाते हैं, लेकिन लगातार प्रोसेस जारी है। आपने भी वायदा किया था। हाँ जी, आपने भी कहीं ना कहीं जनता से। हाँ, करेंगे, पूरा करेंगे। अब तो जहाँ लोकप्रिय सरकार बनने वाली है, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जो स्टेट लेवल के मुद्दे हैं वो सब पहली कैबिनेट में ही हल होंगे। अक्टूबर महीने में ऑन कैमरा कह रहे हैं जी, ऑन कैमरा कह रहे हैं। हाँ, हम सारे मुद्दे जितने भी हैं, डेली बेसिस का, आशा वर्कर्स का, बाकी भी सारे जो हैं, सितंबर में इलेक्शन है, अक्टूबर में कैबिनेट होगी, सारे के सारे मुद्दों का समाधान। कह रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन उखाड़ कर बाहर फेंकी। विपक्ष पहले ही उखड़ गया है, तो उसने क्या कहना है? वो तो है ही नहीं कहीं। और इस समय के दृश्य आप देख रहे हैं। अभी भी जुगल किशोर शर्मा जी कह रहे हैं कि वो विपक्ष पहले ही उखड़ गया है। चलिए, तो 26 तारीख और 4 जून को निर्णय होगा कि क्या वो एक बार फिर से जो तीसरी बार मैंडेट जो पार्टी ने दिया है, तो इस मैंडेट में किस तरह से, यानी कि जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे, आने वाला समय बताएगा। इस समय जुगल किशोर शर्मा जी का रोड शो, और अभी देखिए तिरंगा यहाँ पर फहराया जाएगा। ये तिरंगा हमारी देश की आन बान शान है, गर्व है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। भारत माता की। केशव जी हमारे साथ है। केशव जी क्या कहेंगे इस रोड शो को लेकर? देखिए, लोगों में भारी उत्साह है माननीय मोदी जी को लेके। कांग्रेस के 70 साल और माननीय मोदी जी के 10 साल अगर आप कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इन 10 वर्षों में कितना काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। आम लोगों के लिए इतनी स्कीमें, इतनी वेलफेयर की स्कीमें जो है वो लाई है। यहाँ से पता लगता है कि ये गरीब माँ का बेटा जिस दिन से इस देश का प्रधानमंत्री बना है, उसको गरीब व्यक्ति की चिंता है। उसी चिंता को देखते हुए चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाने हो, चाहे आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख का मुफ्त बीमा हो, अनगिनत योजनाएं जो है वो आम लोगों के लिए शुरू की। और जन का जो आप देख रहे हैं यहाँ समर्थन, ये बताता है कि माननीय मोदी जी के लिए और हमारे सांसद जुगल जी के लिए लोगों के दिल में कितना प्यार है। और तीसरी बार पुनः जुगल जी को भी और माननीय मोदी जी को भी लोग इस देश का प्रधानमंत्री विश्वास है एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ। देखिए, जिस तरीके का काम और जो स्कीमें माननीय मोदी जी की ग्राउंड पर पहुंची है, और माननीय सांसद हमारे जुगल जी ने जिस प्रकार से डेवलपमेंट के काम करवाए हैं, चाहे फ्लाईओवर हो, रिंग रोड के काम हो, जम्मू कश्मीर में IIT हो, IIM हो, एम्स हो, ये सबका श्रेय माननीय जुगल जी को जाता है। तो मुझे लगता है कि लोगों का प्यार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग आज यहाँ पर जुगल जी को अपना समर्थन देने के लिए। नाराजगी जो दूर कर पाएंगे? देखिए, नाराजगी कोई नहीं है। अगर घर में परिवार में 4 लोग हो, तो 4 लोग कभी भी, कई बार ऐसा भी होता है कि घर में कुछ एक आदमी कोई नाराज हो जाता है, लेकिन इससे ये नहीं होता कि परिवार बिखर जाता है। 4 लोगों से अगर वायदा करेंगे तो नहीं देंगे। 4 लोग बता रहा हूँ जिस तरीके का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। आज आप देखिए किस प्रकार से IIT
IIT, IIM, एम्स, हमारे लोग जो बाहर जाते थे पढ़ने, आज उन्हें जम्मू में इसकी ये मिलेगी एजुकेशन, बेस्ट और बेटर एजुकेशन जो है वो जम्मू में मिलेगी आज। और जम्बू जू बना है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख का मुफ्त बीमा, तो अनगिनत काम माननीय मोदी जी का। विपक्ष कह रहे हैं इस बार भाजपा को लखनपुर से। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनको तो लोग नहीं मिल रहे हैं। आजकल आपने देखा सूरत में हमारी सीट एक अन्य पोस्ट हमारे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला है, तो उनको तो कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं, वो क्या किसी की बात करेंगे। चलिए, इस समय हम देख रहे हैं यहाँ पर जो भगत सिंह चौक है हमारा, वहाँ पर जुगल किशोर शर्मा जो यानी कह रहे तीसरी बार पार्टी ने इन पर विश्वास जताया, पर ये जनता पर जो जरूर हम कहेंगे हम सवाल करते हैं डेली वेजर का, और जब हम सवाल किए उन्होंने कहा कि इस बार पहली कैबिनेट में जो रविंद्र रैना जी कहते हैं पहली कैबिनेट में ये मसले हल होंगे। पहले भी जुगल जी ने वायदे किए थे, तो ये वायदे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा और जुगल जी को जो है तीसरी बार में प्रधानमंत्री बनाएगा। ये देखिए भैया जी हैं। जी भैया, क्या नाम? जी, सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम, हनुमान जी की आज आपको सभी को बधाई है हनुमान जयंती की। और मैं बताना चाहूंगा कि इस समय बहुत भव्य कार्यक्रम आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का इस समय चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से इस समय जो रोड शो है वो चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रसर होके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है, जन जन के साथ मिल रही है। और आने वाले चुनाव में 26 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भारी मतों से जो है वोटिंग जो है वो की जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी दोबारा से एक बार हैट्रिक लगाते हुए वापस से जुगल किशोर जी जो है वो जीत के वापस आएंगे। आप देख सकते हैं जम्मू में बहुत से काम है जो वो भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता में किए गए हैं। IIT, IIM, रोड्स बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं जो कि पिछली सरकारें करना। आप भी युवा है, पर युवा नाराज है, बेरोजगारी है, रोजगार। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत से जॉब फेयर जो है वो लगाए गए हैं, हर किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब संभव नहीं है, ये आज के युवा को समझना पड़ेगा। मोदी जी के स्टार्टअप के अंदर बहुत सारे युवाओं ने जो है इस समय स्टार्टअप का लाभ लिया है, बहुत सी ऐसी योजनाएं जो है वो दी जा रही हैं, लोन्स पे सब्सिडी दी जा रही है, तो रोजगार की तरफ भी जाना चाहिए, ना कि सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ। हमारा यही आग्रह है हर किसी से कि आने वाली पार्टी जब दोबारा से सरकार बन के आएगी तो युवाओं को दोबारा से उनको जो है आग्रह किया जाएगा और उनके लिए जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो निकाली जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात जी क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से एक जोशो खरोश, एक जलवाए जोश देखने को मिल रहा है आम लोगों के मन में, और नौजवान जिस तरीके से बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर उमड़ा है, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी साहब की 400 पार का जो आंकड़ा है वो पूरा होने वाला है, और सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो 26 तारीख आए और सभी एक मत होकर के माननीय जुगल किशोर शर्मा जी को वोट डाल करके एक फूल अपनी तरफ से भी माननीय मोदी जी की झोली में डाले, और तीसरी बार माननीय जुगल किशोर शर्मा जी इस संसदीय क्षेत्र से जीतने वाले हैं। सबके अंदर बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है कि अपनी तरफ से हम भी अपना योगदान दें और 4 लाख के मार्जिन एकजुट हो गया कि भाजपा को हरा। विपक्ष जो मर्जी कर ले, अब उनके ये चोटले चलने वाले नहीं है। सब जनता जानती है कि एनसी, कांग्रेस और PDP का जो गठबंधन यहाँ पर हुआ है, किस तरीके से उन्होंने पिछले 70 वर्ष लोगों को त्रस्त और एक कहीं ना कहीं एक उस समय एक बहुत कुशासन देने का काम किया है। अब लोग उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं, अब लोग उनकी क्या हुआ? ठंडी पॉलिटिक्स है। ये एक भैया जो नाराज दिख रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि कोई बीमार है और कोई सीरियस पेशेंट है, इस वजह से। जी मुझे एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी विपक्ष जो लगातार कह रहा है कि इस बार जो भाजपा है लखनपुर के पार है, और भाजपा कह रही है इस बार 400 के पार। अगर 400 के पार है तो आप अगर घाटी की तीनों सीटों पर अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? देखिए, वो भी एक पार्टी की रणनीति है।
पार्टी समीकरण बिठाकर आगे काम कर रही है। आने वाले समय में कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा। दावों की बात कर रही हूँ ना कि जब विश्वास है तो फिर कैंडिडेट उतारने में क्या था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है, उनको आहत हुआ है कि जिन्होंने जिस सरकार ने हमें हमारा जो हिस्सा दिया है, हमें एसटी का स्टेटस दर्जा दिया है, तो आज वहीं पे उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा। ये एक तरफ आप बोल रहे दर्जा दिया है, विश्वासघात कैसा हुआ? अपना डोगरों के साथ भी तो हुआ ना, वो भी तो चाहते थे हम अपना प्रतिनिधि। देखिए बात ये है, पार्टी एक लॉन्ग रन की रणनीति लेके चल रही है। आने वाले समय में कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि पार्टी यहाँ पर लोकसभा में जो है तालमेल करके यहाँ पर जो भी कार्य एक दूसरी पार्टी का जिसको हम सपोर्ट करेंगे, और आने वाले समय में भरपूर हमें सहयोग जो है वो असेंबली इलेक्शन में मिलने वाला है। उसी रणनीति के तहत ये काम हुआ है। कहीं ना कहीं डाउट था कि पूरी तरह से कमल नहीं खिल पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, डाउट की बात नहीं है। कुछ देखो वहाँ पे थोड़े सालों से स्टार्ट हुआ है, पहले हमारा वहाँ पर इतना संगठन नहीं था, लेकिन अब संगठन बन रहा है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि घाटी में भी कमल खिलेगा, और जो परिवारवादी जो पार्टियां थी जो इतने सालों से यहाँ पे राज कर रही है, उनका परिवारवाद खत्म हो गया। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगी नेताओं से, जब भी आप रोड शो करते जाए किसी भी पार्टी क्यों, सिर्फ एक कोई यानी कि सिर्फ एक पार्टी को पर्टिकुलर को नहीं कहेंगे। अभी देखा हमने किसी का कोई हार्ट अटैक हुआ था, किसी के रिश्तेदार को, किस तरह से गुस्से में गए थे। हम उनसे निवेदन करते हैं, जब भी आप इस तरह के रोड शो करते हैं तो कोशिश कीजिएगा ट्रैफिक व्यवस्था में कोई बाधा ना आए, क्योंकि आम जनता है, किसी का कोई बीमार होगा, किसी को एग्जाम देने के लिए जाना होगा, किसी की कोई परेशानी होगी। और जिस तरह से अभी भैया बौखलाए होते, वो कहते हैं हमारे हार्ट अटैक हुआ और आप लोग रोड बंद करके बैठे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ट्रैफिक कर्मियों को भी यहाँ होना चाहिए जब इस तरह के रोड शो होते हैं, पुलिस को और ट्रैफिक लगाने के फिलहाल आए हैं पुलिस यहाँ कर्मी यहाँ पर निकालने का कोशिश कर रहे हैं। पर ये सबसे पहली बात है कि वोटिंग होती रहेगी, नेतागिरी चलती रहेगी, सियासत चलती रहेगी, पर किसी की जान वापस नहीं आएगी। अगर कहीं ना कहीं डिले हो गया, देरी होगी, तो किसी की जान जा सकती है। इन चीजों को हर पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे वो भाजपा हो, जब भी आप इस तरह के रोड शो करते हैं, लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए करिएगा, ताकि किसी को असुविधा ना हो। और जिस तरह से भैया हमें भी फील हुआ कि वो कह रहे हैं कि हमने जाना था, गाड़ियां रोकी हुई, हार्ट अटैक हुआ, उन्हें अस्पताल लेकर जाना था, जिस वजह से इतनी बड़ी परेशानी हुई है। और कहीं ना कहीं इन चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है। ये हम लोगों का एक यानी कि कर्तव्य भी है, ड्यूटी भी है कि ऐसी चीजों पर अंकुश लगाना चाहिए कि जब भी आप रोड शो करते हैं, एक रोड जो तय कर लीजिएगा, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और जनता को भी दिक्कत ना हो। फिलहाल आपका क्या कहना है? इस समय रोड शो है जुगल किशोर शर्मा जी का, और हर कोई पार्टी के नेता जो अब सड़कों पर उतरेंगे इसी तरह 26 तक, और उसके बाद यानी वोटिंग जब होगी तो उसके बाद जो नतीजे होंगे 4 जून को होंगे। अब देखना यह कि बैलेट बॉक्स के माध्यम में इन नेताओं की किस्मत वहां पर बंद होगी और 4 तारीख को खुलेगा वो किस्मत का यानी कि पिटारा। तो देखते हैं आने वाले समय में जनता किसे अपना विश्वास जताएगी। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी 400 के पार का दावा करती है, और वहीं पर विपक्ष एकजुट होकर कहता है इस बार लखनपुर के पार। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना तक शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जय भारत।